Hi guys, this is Vasuvarin Garg and I'm a first year MBBS student at AIMS New Delhi. So guys, इस वीडियो में I will discuss with you कि how to score 360 marks out of 360 in NEET Biology. So guys, मैंने ये चैनल क्रिएट किया है नीट एस्पिरेंट्स की हेल्प करने के लिए so that they can achieve their dreams by getting their dream medical college and can score good marks in NEET. So guys, बायोलॉजी सबको पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है नीट की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि 720 में से 360 मार्क्स जो होते हैं बायोलॉजी के होते हैं, इट मीन्स 50% वेटेज होती है बायोलॉजी की होती है। एंड सब लोग कहते हैं कि बायोलॉजी जो होता है सिलेक्शन बनाता है आपका और फिजिक्स आपके रैंक बनाते हैं। सो बायोलॉजी सिलेक्शन के लिए होता है। सो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी सिलेक्शन होती है, इसलिए बायोलॉजी पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नीट के लिए। सो गाइस, लेट्स डिस्कस की हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन बायोलॉजी। तो गाइस, इस टाइम यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस मिलेगी आपको जिसमें आपको बताया गया कि आपको ये सब करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, टेस्ट सॉल्व करना है, फिर एनालिसिस करना है, ये सब करना है कि ताकि आप अच्छे मार्क्स ला पाओ। लेकिन कभी आपको ये नहीं बताया गया कि आपको सब कुछ करना कैसे है, आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, प्लस टेस्ट देना कैसे और उसको एनालिसिस कैसे करना है। सो गाइस, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपको सब कुछ करना कैसे है, आप नहीं कर पाओगे। सो इस वीडियो में आई विल टेल यू कि सब कुछ करना कैसे है। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, पहला क्वेश्चन एस्पिरेंट्स के मन में क्या होता है, सोर्सेज, कि कौन से सोर्सेज यूज़ करें प्रिपरेशन के लिए। अब सोर्सेज किस चीज़ के लिए चाहिए आपको? एक है थ्योरी के लिए चाहिए कि थ्योरी पढ़े कहाँ से, प्लस एक क्वेश्चन प्रैक्टिस। गाइस, क्वेश्चन प्रैक्टिस सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है तो भूल जाओगे सिलेक्शन होगा भी आपका। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होती है ना, उसी से आपको पता चलेगा कितना आपको आता है, और जो आपको नहीं आता है वो आप पढ़ सकते हो। अगर आप सिंपली रैंडमली पढ़े जा रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो फिर बहुत मुश्किल होते हैं आपके लिए। ठीक है। सो सोर्सेज, क्या सोर्सेज यूज़ करें? सबको पता है यार, सब लोग कहते हैं थ्योरी के लिए, सब लोग कहते हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी, चीख चीख के बोलते हैं सब लोग कि एनसीईआरटी बायोलॉजी बाइबल है, सब कुछ यही है थ्योरी के लिए। क्या सही बात भी है कि एनसीईआरटी बायोलॉजी जो है उसी में सब कुछ होता है और उससे ही नीट का एग्जाम आता है बायोलॉजी का। ठीक है। लेकिन केवल अगर आपने एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ी है सुपरफिशियली, आपने उसके लाइन रट ली अच्छे तरीके से, तो क्या आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे उसमें? गाइस, इसमें एक चीज़ होती है एक्स्ट्रा एच। ये क्या चीज़ होती है? एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें होती है जो छुप के लिखी होती है, जैसे बॉक्सेस में लिखी होगी कुछ चीज़ें होती है डायग्राम्स के अंदर लिखी होता है, डायग्राम्स के अंदर घुस के लिखी होती है कुछ चीज़ें उसमें, जो लोग मिस कर देते हैं जनरली, लेकिन उसमें से क्वेश्चन बनते ही है। ठीक है। मैक्सिमम टाइम्स देखा गया है कि उसमें से क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा। सो गाइस, एनसीईआरटी की हर एक चीज़ को आपको पढ़ना है, चाहे वो एनसीईआरटी की हर एक लाइन हो गई, लाइन्स में से क्वेश्चन आएंगे 100% आएंगे। फिर बॉक्सेस हो गए, बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर चीज़ को लेकर, प्लस डायग्राम्स उसमें क्या चीज़ होती है कि लेबलिंग्स हो गई। डायग्राम्स की लेबलिंग्स जो होती है बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, डायग्राम दे देते हैं आपको और पूरे लेबलिंग करो, इसकी लेबलिंग के ऑप्शन देते हैं, पूरे लेबल करो इसको। प्लस उसमें कुछ चीज़ें लिखी होती है आपकी जिससे क्वेश्चन बनते हैं, आपकी नॉलेज वाली चीज़ें होती है, उसमें आपकी कुछ थियोरिटिकल चीज़ें होती है जिससे आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो डायग्राम्स को भी आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, डायग्राम्स बहुत ज़रूरी चीज़ होती है उसके लिए। ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक होती है, सबको पता है यार। ठीक है। इसमें हर चैप्टर के एमसीक्यूज गिवन है, 10 से 15 एमसीक्यूज। लेकिन ये एमसीक्यूज बिलीव मी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें होती है जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन होती है लेकिन एग्जाम में आ सकती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इनका। ठीक है। तो ट्राई करो एटलीस्ट एमसीक्यूज तो कर ही लो इन एग्जाम्पलर बुक के। ठीक है। प्लस यार, एक एग्जाम्पलर में कुछ एग्जाम्पलर के लास्ट पेजेस पर कुछ क्वेश्चन रखे हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस। इनमें भी कुछ चीज़ें होती है जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी होती है, लेकिन ये नीट में आ सकती है, बहुत इजीली आ सकती है। सो ट्राई करो कि इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लो। ठीक है। बार बार नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन ट्राई करो एक बार एटलीस्ट पढ़ लो इनको, और जो चीज़ लगे कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, बाहर दे रखी है, लेकिन नीट में आ सकती है ये, उसको शॉर्ट नोट्स में लिख लो अपने। शॉर्ट नोट्स का गाइस यही काम होता है कि शॉर्ट नोट्स में आपको वो चीज़ लिखनी होती है जो आपको लगता है बार बार नहीं पढ़ पाओगे आप, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये चीज़। ठीक है। प्लस गाइस, शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ना, बनाने कैसे होते हैं और कब बनाने होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। जब आपके पास नीट में कम से कम 6 मंथ्स लेफ्ट हो और आपने एनसीईआरटी को कम से कम 15 टाइम्स पढ़ ली हो, तब जाके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। कभी गाइस ऐसा मत करना कि आपने एनसीईआरटी का 2-3 बार पढ़ा हो और शॉर्ट नोट्स बनाने लग गए आप लोग। अगर आपने ऐसे कर लिया ना यार, तुम लोग याद रखना, तुम्हारी शॉर्ट नोट्स में ना पूरी एनसीईआरटी भर जाएगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि शॉर्ट नोट्स तो एनसीईआरटी से बड़े हो गए हैं, फिर तुम उसको कभी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है। तो ट्राई करो कम से कम एनसीईआरटी जब पढ़ने पर हो जाए ना तुम्हारी कवर,
तब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें एनसीईआरटी में क्या चीज़ है जो तुम्हें इजीली याद रह जाएगी और क्या चीज़ है जो बहुत मुश्किल है तुम्हें याद नहीं रह पाएगी। जैसे एग्जाम्पल्स है, कुछ कुछ बहुत टिपिकल एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ मैकेनिज्म हो गए पर्टिकुलर जो तुम्हें याद नहीं रहता है, तुम्हें वो केवल शॉर्ट नोट्स में लिखना होता है। ठीक है, सो ट्राई करो जब तक 15 बार एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे ना तब तक उसको शॉर्ट नोट्स में मत लिखना, या फिर ट्राई करो 6 मंथ्स कम से कम नीट से पहले। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि नीट तुम्हारा आ गया हो और तुमने एनसीईआरटी 10 बार भी नहीं पढ़ी हो और तुम वेट कर 15 बार पढ़ने का। सो नीट से 6 मंथ पहले शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करना है तुम्हें, और नीट से 1 मंथ पहले तक, नीट से 1 मंथ पहले तक शॉर्ट नोट्स बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, लास्ट 1 मंथ में तुम्हें शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने ही करने होते हैं बस, क्योंकि लास्ट 1 मंथ में तुम सब कुछ नहीं पढ़ पाओगे बिल्कुल भी, तुम्हें लास्ट 1 मंथ में शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज करने पड़ेंगे। मैंने भी यही किया था और मेरे को बहुत हेल्प मिली थी इससे, क्योंकि मैंने उस नीट से 1 हफ्ते पहले शॉर्ट नोट्स में जो पढ़ा था ना उसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन उसमें से डायरेक्ट आ गए थे। ठीक है, सो शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्पफुल चीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या होती है गाइस, रिवीजन, कि रिवीजन कैसे करें। सो गाइस रिवीजन के लिए क्या करना चाहिए तुम्हें, एक चीज़ है टारगेट सेटिंग। टारगेट सेटिंग करना है तुम्हें, अपना टारगेट सेट करना है डेली के लिए प्लस वीक के लिए। तुम्हें टारगेट रख लेकर डे में एक दिन में तुम्हें 3 चैप्टर्स निपटाने हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी के, तुमने कर लोगे उसका पूरा। ठीक है, तुम्हें टारगेट बना रहे तुम्हें एक वीक में 16 चैप्टर्स करने हैं, तुमने कर लोगे पूरा उसको। लेकिन अगर सोचोगे तुम्हें टाइम बेस्ड पढ़ना है, तुम्हें एक दिन में 10 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है, नहीं पता क्या पढ़ना है, तुम लोग नहीं कर पाओगे फिर उसको। ठीक है, तुम सोच रहे हो तुम्हें करना क्या है, तुम लोग कभी ये बुक खोलोगे कभी वो वाली बुक खोलोगे, तुम लोग ये सब सोच रहे हो तुम्हें करना ही क्या है। ठीक है, इसलिए टारगेट रखो अपना कि मेरे को एक दिन में, मेरे को 1 डे में 10 चैप्टर्स निपटाने हैं सब कुछ मिला के, और तुम्हें चाहे 10 घंटे लगे, चाहे 2 घंटे लगे, चाहे 12 घंटे लगे, तुम लोग कर लोगे उसका पूरा। ठीक है, इसलिए हमेशा टारगेट बेस्ड काम करो, टाइम बेस्ड काम कभी मत करो। ठीक है, अगर तुम टारगेट बेस्ड काम करोगे तुम्हारा टाइम बहुत इफेक्टिवली यूज़ होगा और तुम्हें बहुत अच्छे से समझ भी आएगा सब कुछ। ठीक है, अब गाइस ये क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़नी है, सबको पता पढ़नी होती है, लेकिन कैसे पढ़े। अब एक तरीका इसका क्या होता है, एनसीईआरटी हर एक लाइन को पढ़ो अच्छे तरीके से, उसे समझो, प्लस उसमें से खुद से क्वेश्चन बनाओ, अपना खुद का क्वेश्चन बनाओ, मेक योर ओन क्वेश्चंस। अपने क्वेश्चन खुद बनाओगे ना अगर तुम लोग यार, तुम्हें अच्छे से हर एक लाइन एनसीईआरटी की याद हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम सिंपली पढ़ रहे हो एनसीईआरटी लाइन को तो कभी कभी भूल जाओगे उसको। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन खुद के बना रहे हो ना, बोला तो परमानेंटली रिटेन रहेगी अपने मन में। ठीक है, प्लस अगर तुम्हारे पास अपना ग्रुप है एक, तुम लोग अपने क्या करो, अपने ग्रुप में क्वेश्चन बनाओ, अपने अपने खुद के क्वेश्चन बनाओ और आपस में पूछो एक दूसरे से। ठीक है, उससे क्या होगा, तुम्हें याद रहेगा कि ये क्वेश्चन में से पूछा था किसी ने, कि तुमने क्वेश्चन पूछा था, तुम्हें क्वेश्चन परमानेंटली याद रह जाएगा अपने मन में। ठीक है, और एनसीईआरटी के डायग्राम्स जो होते हैं, मैंने बताया तुम्हें, डायग्राम जो होते हैं उसको हर एक चीज़ में देख लो, डायग्राम्स के जो फिगर होते हैं ना उसमें से क्वेश्चन बना लेते हैं वो लोग। अगर डायग्राम में कुछ बना हुआ है ना, वो पूछ लेंगे डायग्राम में क्या बना हुआ है। इसलिए हर एक डायग्राम को अच्छे से देखो, उसमें से लिखे उसको पढ़ो, लेबल पढ़ो, हर चीज़ पढ़ो उसको अच्छे तरीके से। ठीक है, प्लस बॉक्स, प्लस एनसीईआरटी पे वैल्यूज रखी है किसी चीज़ की, जैसे कैलोरीफिक वैल्यूज है मान लो, उसको भी याद कर लो अच्छे तरीके से, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना उसमें से कुछ भी कभी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए एनसीईआरटी के हर एक लाइन को जैसे पढ़ना ही पड़ता है तुमको, डायग्राम से कहते हैं, हर चीज़ पढ़नी ही पढ़नी होती है तुम्हें। प्लस एक तरीका होता है अपने खुद के क्वेश्चन बनाओगे अगर तुम लोग, तुम्हें हर एक चीज़ अच्छे से याद हो ही जाएगी। ठीक है, अल्टीमेटली अब एनसीईआरटी की जो टाइप्स पढ़नी है इसका कोई आंसर नहीं होता यार, जितनी बार हो सके एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी होती है तुम्हें। कम से कम ट्राई करो 15-20 टाइम्स मिनिमम, इतना रखो अपना, टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम इतना रखो, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, जितने पढ़ सकते पढ़ लो। अब शॉर्ट नोट्स का शॉर्ट नोट्स बताने का भी मैंने बता दिया तुमको, नीट से 6 मंथ्स पहले, प्लस जब एनसीईआरटी तुम 15-20 टाइम्स पढ़ लो। ठीक है, अब शॉर्ट नोट्स बनाने कैसे होते हैं मैंने बताया तुम लोगों को, जो चीज़ तुम्हें लगती है तुम्हें याद नहीं रहेगी वो चीज़ शॉर्ट नोट्स में लिख लो। ठीक है, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया तुम्हें, टेस्ट से मिल गया, एग्जाम्पलर से मिल गया, कैसे मिल गया, शॉर्ट नोट्स में लिख लो उसको। ठीक है, वो चीज़ तुम्हें हमेशा याद आएगी, शॉर्ट नोट्स तुमने लिख लिया, जो तुम रिवाइज करोगे तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ ये वहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, प्लस अब गाइस शॉर्ट नोट्स तक हो गया काम, शॉर्ट नोट्स तुम्हें बना लिए, तुम्हें सारा थ्योरी पढ़ लिया, तुमने एनसीईआरटी पढ़ ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, अपने क्वेश्चन बना लिए, शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए। ठीक है, प्लस अब जो टेस्ट होते हैं ना यार, याद रखो एक टेस्ट होता है तुम्हारा बायोलॉजी का, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं उसमें, अगर तुम 100 टेस्ट सॉल्व करोगे ना तुम बायोलॉजी के 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। ऐसे से तुम नीट तक लगभग 300-400 टेस्ट सॉल्व कर लोगे तुम्हें, यानी बायोलॉजी के कम से कम तुम 30,000 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, और ये बहुत इनफ होता है यार तुम्हें नीट बायोलॉजी के लिए। ठीक है, तो तुम्हें क्वेश्चंस के लिए टेंशन कभी नहीं लेनी है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहनी है अच्छे तरीके से। ठीक है, ये मत सोचता कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा काम, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी रखो अपनी बस। ठीक है, अब गाइस मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करें ये तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा मैं, कि मॉक टेस्ट सॉल्व कैसे करें और उसका एनालाइज कैसे करें।
सो गाइस जस्ट जो मैंने बताया है कि एनसीईआरटी पढ़ते रहो, एग्जाम्पल पढ़ते रहो और टेस्ट देते रहो, उसको सॉल्व कर लो अच्छे तरीके से, उसे फॉलो करो, तुम बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी दिक्कत लगे मेरे को तुम लोग इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर मेरे को यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके बता सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू कि हाउ टू सॉल्व मॉक टेस्ट एंड हाउ टू एनालाइज इट, ठीक है। सो गाइस थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लगे रहो बस।